चोर साहब ने साइन कर दी। मैं अगले दिन सुबह 9 बजे ठीक बजलाल जी घर पहुंच गया। उन्होंने मुझे देखा कर ड्राइवर उधर इशारा किया, इधर बैठो। आया, कहते मैं ये लो जी कागज। वो बड़े खुश हुए। उन्होंने राजीव जी को, और वो चीफ मिनिस्टर बन गए। कुछ ही दिन बाद सरकार गिर गई, वो चीफ मिनिस्टर बन गए। वो चीफ मिनिस्टर बन गए। उम्र में ही थे तो मैं नौकरी में था। 91 में मेरा कहना उन्होंने किसी बात के लिए ना नहीं किया। मैं झूठ बात से आज भगवान के पास आओ, जो मैं कहता हूँ कर देते थे। सबको पता था। एक बार हम बैठे थे सारे ऑफिसर उनके, मैं तो छोटे पद पे था, लेकिन था मैं मिनिस्टरों का इंचार्ज मेंटेनेंस वगैरह का। गवर्नर हाउस, सीएम हाउस, सेक्रेटरीट सारे मेरे पास थे, खुली छूट। अरे मतलब वहीं रहता था, सीएम हाउस पे। सीएम हाउस बट्टू से फाइनल हो गया था। टिकट फाइनल हो बदलाल जी कह दिया फाइनल सर। मैं उनको बधाई देने गया, जब कहते अभी वो तू नौकरी ज्वाइन कर ले, मेरी बंसीलाल से बात होगी और तेरी माँ का इस्तीफा करा दे, क्योंकि हम बड़े आदमियों में बैठते थे। सबसे छोटा एज में वही था। कांग्रेस के प्रधान को तो जानता हूँ, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। बोला हाँ, वो रणवीर सिंह के लड़के हैं, वो अपने आदमी हैं पुराने। मैं जाकर इनको विजय कर दिया। मेरे को ये समझते हैं ऐसी ही है तो फ्रॉड है। हुड्डा साहब ने कहा भी फ्रॉड आपके बारे में। हाँ, रणजीत सिंह को कहा, तो देवलाल के लड़के को। वो तो मेरे दोस्त उन्होंने बताया, ऐसे कह रहे थे। मैं अब तो क्या बताऊंगा। एक बार तो बजलाल ने संपत सिंह को फोन किया था, तो संपत सिंह को, इसको लगाओ दोबारा, भूकंप आते हैं, ये प्लेटों की मूवमेंट से नहीं आते, ग्रह की चाल की वजह से आते हैं। मेरे पास प्रूफ है जो भी है। देखो मैंने तो खाते हुए देखे नहीं। मैंने एक चीज जरूर देखी थी, वो आदमी शक्ल दे के चिट पकड़ते देते, अंदर लिखे मैंने कत्ल कर दिया, बचाओ। शक्ल देख के चिट, आदमी की शक्ल देख के पकड़, स्पोर्ट की एक नहीं की। नहीं सर, मैंने तो देखो, मैं बजलाल जी से प्लाट लेता था, प्लाट ले दो देते थे। कितनी रिश्तेदारों के नाम से उधर करके नहीं लिए थे 4-5। एक प्लाट उन्होंने मुझे गुड़गांव दिए, वो भी मेरे को रोटी खाने का साधन बना हुआ। यार मेरे ड्राइवर को प्लाट दिया, लिफ्ट मैन क्या करेगा। अच्छा, आपके ड्राइवर को भी दिया? हाँ। एक बार क्या हुआ, एक नौकर होता था सीएम हाउस में, नर बादल, तो मेरे को देख के चोर साहब करने लगे, जी एक प्लाट दिला देना इसको। मैं क्या बता तेरा नाम क्या है? बोले नर बादल। बाप का नाम ट्रक बादल। ट्रक बादल। चोर साहब हंसने लगे, बोले 2 दिन 2 दिला दिला प्लाट। दुआ दिया और क्या। मैं बताऊँ, मेरे जो बनोई थे तो बहादुर से, उनकी जींद में कोठी इनके पास ही थी। वो ऊपर एक अनेक्सी में रहते थे, बाकी कोठी किराए पे दे रखे थे। रात को हमने तो अपना काम करना ही करना, तो उनको बड़ा शौक था। वो 2-3 ईंट ले जाके रख लेते थे। वीरेंद्र सिंह कोठी मारते थे। कोठी मारे क्यों? बस ऐसी भी। गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति के गुरुकुल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, आज तक मैंने जितने भी इंटरव्यू किए हैं, उन इंटरव्यू की खास बात ये थी कि उन लोगों को, उनके बारे में मैं काफ़ी कुछ जानता होता था, लेकिन आज एक ऐसा इंटरव्यू करने जा रहा हूं जिनके बारे में मुझे बहुत कुछ मालूम नहीं है। आज हमारे साथ हैं अश्विनी कुमार चौधरी जी। अश्विनी चौधरी जी कुलेरी गांव से हैं और ये पीडब्ल्यूडी में एसडीओ होते थे। और इनकी जो कहानी है वो बहुत ही हैरत अंगेज और रोमांचक होगी, ऐसा मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ, क्योंकि इनको भारत में प्लूटो मैन भी कहा जाता है। अश्विनी जी, आपका स्वागत। आपका धन्यवाद। थोड़ा सा लाउडली बोलना पड़ेगा आपको, क्योंकि हम ऐसी लोकेशन पे बैठे हैं जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ ठीक है। अश्विनी जी, आप एक इंजीनियर हैं, बेसिकली इंजीनियर है जी। और आपने इंजीनियरिंग करी थी मेरे जन्म से 3 साल पहले, 1980। बिल्कुल, 81 में। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताओ, आप कहाँ से हो और कैसे इंजीनियरिंग, उस दौर में आप इंजीनियर बनने पहुँच हुआ। तो मेरा एडमिशन हुआ था सरदार वल्लभ भाई इंजीनियरिंग कॉलेज सूरत में। वहाँ से जब तो देवलाल चीफ मिनिस्टर बने हैं जी, तो उनकी मदद से मैं कुरुक्षेत्र इंजीनियरिंग कॉलेज में, जो NIT है, NIT कुरुक्षेत्र के नाम से जाना जाता है जी, उसमें मेरा माइग्रेशन हो गया। और मैंने वहीं से अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री फर्स्ट क्लास में पास आउट जी। उसके बाद HBSC की पोस्ट निकली, उसमें आज SDO में सिलेक्ट हो गया। SDO और मैं सर्विस की मैंने
और करते करते 1990 में चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला चीफ मिनिस्टर बन गए और इन्होंने मेरे को जैसे कार्रवाई करते चालू हो गई। क्या कार्रवाई कर दिया आपके ऊपर? एक तो केस रजिस्टर कर दिया 350 रुपये का गबन है, विजिलेंस केस। 350 रुपए का? हाँ। अच्छा। और बाकी इनके लड़के मेरे पीछे लग लिया हाथ धो के। उसके पीछे कहानी ये है कि मैं इनका कहना नहीं मानता था। कहना मानने की तो मैं हिम्मत नहीं करता, क्यों उनके चाचा तो रणजीत सिंह के साथ मैं रहता था और उनका बहुत अभिन्न अंग के तौर पे मैंने साथ रहा हूँ। दोस्त है आपको? दोस्त से ज़्यादा बड़े भाई मानता हूँ। मेरे भाई के दोस्त मेरे बड़े भाई हो गए। हम लगभग साथ ही रहते थे, मैंने साथ ही निभाया। अच्छा। और कई बार वो अकेले पड़ जाते थे तब भी मैं उनका साथ देता था। और ये दौर चला हमारा फिर 90 तक। 90 में भाई साहब चले गए राज्यसभा में और इधर चौटाला साहब अपना। तो फिर जैसे तैसे एक दिन भजनलाल जी ने मेरे घर आके मुझे कहा, आज रणजीत सिंह मुझे सेंट्रल आर्मी मिले थे पार्लियामेंट में। उन्होंने कहा आपका केस एक आदमी वापस करा सकता है, उसका नाम है अश्विनी भांबू। वो धर्मपाल जी से बड़ा स्नेह उसका, वो कह देगा तो ना नहीं कराऊंगी। उसमें भजनलाल जी का केस? तो भजनलाल जी के ऊपर एक केस था। क्या केस था? विजिलेंस का करप्शन का केस रजिस्टर करा रखा था चौधरी देवलाल सरकार ने। अच्छा। वो चौधरी धर्मपाल ने ही रजिस्टर करवाया था। अच्छा, चौधरी धर्मपाल जी ने सरसाना वाले थे? सरसाना वाला। अच्छा। तो भजनलाल जी ने उनको राहुल गांधी ने राजीव जी ने उस टाइम का भी केस चोर साहब रहेगा तो मैं आपको मुख्यमंत्री नहीं बना सकता। उन्होंने मेरे घर आके मेरे को साफ बात ये बताई। तो मैंने कहा जी मैं पता कर लेता हूँ कहाँ है वो। तो पता किया तो उस टाइम तो धर्मपाल जिंदल हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनका हर्निया का ऑपरेशन हुआ था। चौधरी भजनलाल को मैंने कहा जी हॉस्पिटल में, बोलो चलो चलते हैं। इन्होंने अपने सिर पर चादर एक ओढ़ ली और हम चले गए। तो धर्मपाल जी दीवार की तरफ मुंह करके लेटे हुए। मैंने कहा चौधरी साहब इधर अपने चौटाला जी ने काफ़ी तंग कर रखे हैं, आप ऐसे भजनलाल जी से बातचीत करते। कहता कर तो लेंगे अश्विनी जी, लोग कहेंगे पैसे ले लिए। नो चौधरी साहब ऐसा गंदा काम को भी आपने किए है, लोग कहते रहे हमारी तो जान कुमड़ी है भी है। वो कहते चलो देख लियो, आप कहते हो देख लो। जैसे ही इन्होंने ये बात की, मैं भजनलाल जी की राम में भी करते ले हो। भजनलाल जी बैठे थे वहाँ, कहते धर्मपाल क्या हाल है, जैसे पुराने दोस्त तो थे ही। फिर वो चादर ओढ़ के जा रहे थे? चादर ओढ़ ली जाते टाइम ताकि पहचाने लागो गए। फिर करने का अश्विनी जी सुबह मुझे साइन करा दो, हेल्प करनी है तो पूरी करो और मैं सुबह जाऊँगा। तो मैंने हॉस्पिटल में जाके रात को चौधरी साहब से सिग्नेचर करा लिया। हालांकि उनका लड़का नूक उर्फ मेरा साड़ा वो खिलाफ था। चौधरी साहब ने साइन कर दी। मैं अगले दिन सुबह 9 बजे ठीक भजनलाल जी घर पहुँच गया। उन्होंने मुझे देखा कर ड्राइवर उधर इशारा किया इधर बैठो। आया कहते मैं ये लो जी कागज। वो बड़े खुश हुए। उन्होंने राजीव जी को और वो चीफ मिनिस्टर बन गए। कुछ ही दिन बाद सरकार गिर गई। सरकार गिर गई, वो चीफ मिनिस्टर बन गए? वो चीफ मिनिस्टर बन गए। नौकरी में ही थे तब? मैं नौकरी में था। तब उन्होंने कहा मेरे अश्विनी जी आप जो कुछ मर्जी करो, खुली छूट है, बस बदनामी नहीं होनी चाहिए। चौधरी भजनलाल जी को इसकी भी चिंता थी? इसकी बड़ी भारी चिंता है। अच्छा। बहुत ज़्यादा चिंता है। कुछ भी करो, मैं कहा जी आपको पता है मैं तो सही बस आदमी हूँ, हर काम सोच समझ के करता हूँ। तो 91 में मेरा कहना उन्होंने किसी बात के लिए ना नहीं किया। मैं इस झूठ बात के आज भगवान के पास आओ, जो मैं कहता हूँ कर देते थे। और हरियाणा में कहते फुकाड़ से घास जला देते आपको? नहीं, सबको पता था। एक बार हम बैठे थे सारे ऑफिसर उनके। मैं तो छोटे पद पे था, लेकिन था मैं मिनिस्टरों का इंचार्ज मेंटेनेंस वगैरह का। गवर्नर हाउस, CM हाउस, सेक्रेटरीट सारे मेरे पास थे। तो मैं आ गया। उन्होंने कहा नहीं आओ आओ। हालांकि सब बहुत बड़े बड़े अफसर बैठे थे, कमिश्नर्स थे। और फिर घंटी मार के कहा 2 चाय ले आओ, फिक्की एक मेरे लिए एक अश्विनी जी के लिए। इशारा काफ़ी था।
उनसे पहले जब कुट्ठी का हवन हुआ, हम बैठे थे, कहता आपने ड्यूटी ज्वाइन कर ली, उस टाइम भी सारे लोग बैठे थे। लेकिन वो बहुत ज़्यादा इज्जत दी, ऐसे मैंने इज्जत मेरे बाप ने भी नहीं दी उन्हें, खुली छूट। अरे मतलब वहीं रहता था, सेम हाउस पर। सेम हाउस। फिर इन्होंने कहा अब जाके आप, मैंने कहा चुनाव लड़ लूँगा जी, मैं इतनी लोग तो खुंदा खाने लग गए मेरे से। तो सितंबर 25 सितंबर 1995 को मैंने त्याग पत्र देके मंजूर करवा के मैं सार आ गया। सार आके जैसे दिनचर्या में मेरी होती है, तो साहब को तो पता ही था बजलाल जी को, वैसे ही फिर दिनचर्या चालू। और इतने में दूसरे दिन उसी वक्त उन्हीं हालात में मनीराम जी गुजारा आ गए। मनीराम जी गुजारा कहने लगे मेरे लड़के की डेथ हो गई, आपको तो पता ही है। आप चुनाव भट्टू से लड़ना चाह रहे थे? मैं भट्टू से फाइनल हो गया था, टिकट फाइनल हो? बजलाल जी ने कह दिया फाइनल सर। कहने लगे यार तू मेरा बेटा बन जा, मेरे साथ तो परीक्षा होती रहती है। मैंने कहा ठीक है जी, बढ़ गया बेटा, बताओ आदेश करो। कहने लगे यार आप बाप बेटा इलेक्शन लड़ेंगे तो संपत सिंह जीजिएगा। मैंने कहा जी मैं चोर साहब ने भेज दिया, नाराज हो गए वो, उनके साथ मेरी और तरह के रिश्ते हैं, भगवान और भक्त बड़े। कहने लगे यार तू मना लेगा, तो उसको मना लेगा, तू मना लेगा। हालांकि बजलाल जी मुझे तू नहीं कहा कभी, गुजरा साहब कह रहे तू मना लेगा, तो फिर क्या करूँ मैं। कह तू एक गंदी सी पार्टी से इलेक्शन लड़, निर्दलीय भी लड़ना था ठीक नहीं है, 100 मतलब निकालेगा लोग। मैं जनता दल से ले आऊँ तो मेरे क्या जरूरत थी, लेकिन चलो है नहीं हो। तो साहब इलेक्शन के बाद गुस्से भी हुए थोड़े से, भी आप तो समझदार आदमी है, जो इनका पेट डायलॉग था मेरे पर से शाना आदमी ये नहीं करना चाहिए। मैं कहा चलो इस तरह जो होगी। उधर साहब ऊपर से लड़े? हाँ अभी पास से लड़ेगा, उन्होंने भी कहा था पूरा ध्यान रखूँगा। तो मैं उनको बधाई देने गया, जब कहते अभी वो तू नौकरी ज्वाइन कर ले, मेरी बंसीलाल से बात होगी और तेरी माँ का इस्तीफा करा दे। मेरी माँ क्या थी उस समय? जिला परिषद की चेयरमैन। अच्छा, जिला परिषद की चेयरमैन। हाँ कहते तो तब तो बड़ा जिला था, सबसे बड़ा जिला। वो कहते तू इस्तीफा करा दे। मैं कहा जी माँ है मेरी, लोग क्या सरबती देवी, और पिताजी का दौलत राव। मैं कहा जी ऐसी, फिर वो सारे लोग इतने नाराज होंगे कि मैं सोशली में बाइकआउट हो जाएगा मेरे इतने से। तो मैं कहा अच्छा राम राम जी। मैं कहा इस्तीफे से क्या होगा? बोले मैं कहूँ काबली को इलेक्शन लड़ाऊंगा, पूछता था उनका तेरे माँ जनरल सीट से। मैंने कहा नहीं, मैंने तो फिर उठ के आ गया, मैं उसके बाद गया नहीं बस। उसके बाद सर्कल बढ़ते रहे हेगड़े साहब के साथ, कभी कहीं कभी कहीं। एक आपने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा ना? मैंने लड़ा था, हेगड़े साहब कहते लड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम बड़े आदमियों में बैठते थे, वहाँ सबसे छोटा एज में वही था। कौन सी पार्टी थी वो? पार्टी लोक शक्ति। अच्छा। रात को वहाँ हेगड़े साहब के पास बैठने वालों में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी थे। अच्छा। पूर्व राष्ट्रपति कृष्ण कांत जी थे, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी थे, राम जेठमलानी थे, सारे इस सर्कल में शामिल हो गए थे आप? इस सर्कल में रेगुलर का आदमी हो गया, तो सारे जानते थे भाई नहीं मुझे। हालांकि मुझे ऐसे लगता था जैसे तो बहुत बड़ा आदमी बन गया। छोटे मोटे टिकट आज भी अच्छी नहीं लगती, लोग कहते थे, मैं सोचता हूँ। अच्छा। मुझे कोई ऐसी ज़्यादा, तो ये रहा ऐसा। आगे फिर हम चुनाव कौन सा लड़ा आपने इस बार लोकसभा का? पार्लियामेंट का 99 वाला? 98 वाला। 98 वाला। कितने वोट आए आपके? मैंने वोट लगा लो 3000। 3000 सही। उन्होंने इलेक्शन तो 2 लड़ लिया आपने, एमएलए का भी लड़ लिया, एक एमपी का भी लड़। अब वो दोनों वो परीक्षा के तहत लड़े जी, आदर रखने के लिए या परीक्षा के तहत। अच्छा, फिर आपने जैसे चुनाव लड़ा, वो लोक जनशक्ति जो पार्टी थी, लोक शक्ति, और उसका तो कांग्रेस में विलय हो गया था ना? मैंने किया था विलय। हेगड़े साहब कहने लगे मैं तो सोनिया के पास जाऊंगा नहीं, आप विलय कर दो जाके, जैसे कहा करते थे वो अनमने मन से। मैं कहा जी मैं तो वो कांग्रेस के प्रधान को तो जानता हूँ, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। बोला हाँ वो रणवीर सिंह के लड़के हैं, वो अपने आदमी हैं पुराने। मैं जाके उनको विलय कर दिया। विलय लेटर मेरे पास है।
हुड्डा साहब का। उसके बाद 10 साल चीफ मिनिस्टर ने कुछ नहीं किया। तो आप हुड्डा साहब को कैसे जानते तो? हुड्डा साहब मेरे को बहुत नज़दीकी रिश्तेदार हैं। अच्छा, मेरी वो मामे की लड़की रियल, इनके मामे का लड़का रियल महावीर सिंह, अच्छा, दोनों पति पत्नी है। इससे ज़्यादा क्या रिश्तेदारी होगी? अरे इनको पता है ये महावीर सिंह जैसे इतनी बड़ी पार्टी का विलय करा दिया, नौरा हरियाणा में आते हैं। पूरा करा दिया। मेरे को ये समझते हैं ऐसी ही है तो फ्रॉड है। हुड्डा साहब ने कहा भी फ्रॉड आपके बारे में? हाँ, रणजीत सिंह को कहा, हाँ। तो देवलाल के लड़के को। वो तो मेरे दोस्त उन्होंने बताया ऐसे कह रहे थे, मैं अब तो क्या बताऊँगा। बड़ी दुख की बात, दुख लगा मुझे ये फ्रॉड। मेरी हुड्डा साहब से कोई डीलिंग ही नहीं, लेना एक देना दो। नौकरी आपने छोड़ दी 95 में? 95। उसके बाद नहीं की नौकरी? नौकरी एक बार तो भजनलाल ने संपत सिंह को फ़ोन किया था, तो ये संपत सिंह को मुझे इसको लगाओ दोबारा, पूरी टेस्टिंग करना चाहते थे सरकार। चौटाला से। नहीं तो मैं पता नहीं क्या बात हुई, संपत सिंह के यार, फिर उसका जवाब है चौटाला साहब कहते हैं लेट हो गए। भजनलाल जी हंसे, बोले लेट तो भाई तू भी बहुत बड़ा है। ऐसे चलते रहते थे। फिर वो कहने लगे आप तो समझदार आदमी हो। मैंने कहा जी महात्मा बुद्ध का बर्थ निकाल लिया, वो लेटर भी लिखा उन्होंने। अच्छा, महात्मा बुद्ध का जन्मदिन फाइनल कर दिया है। अच्छा, भजनलाल जी कहते ठीक है मैं लेटर कर लियो। अब इसे मेरे बारे में ऐसे कहता पढ़ लियो या कर लियो। मैंने कर लियो तो कहता ओके। तो और इनमें हाँ, एस्ट्रोलॉजी में अब तो दुनिया पंडित जी मेरे सामने शहर विचार करके लड़े। अच्छा, और बातचीत करे, इतना ज्ञान हो रहा है? ज्ञान है। मैंने तो इसको चाहिए चैलेंज कर रखा आपकी, ये क्या है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। इन्होंने कहा प्लूटो वो ग्रह नहीं है। मैंने उसमें स्टैंड लिया, पार्लियामेंट्री क्वेश्चन था ये, पार्लियामेंट में उठाया। कम्युनिस्ट नदरई थे MP, उन्होंने क्वेश्चन उठाया। इन्होंने सारा ने कह दिया ये है नहीं प्लूटो, जैसे इनका घर का हो। वो एक मीटिंग कराई इस यूनियन ने, उसमें वोटों से कहा ये ग्रह है कि नहीं है। बस बियर पी रहे हैं और वोटिंग कर रहे हैं। अच्छा, इतने एब्सेंट आए, इतने प्राग में। तो हमने उसको इशू बनाया करते करते। मैंने तो उनको लिख गवर्नमेंट ने अखबारों में भी खूब छपी थी। अखबारों फूट हुई यार, मैंने इसको कॉपीराइट करा लिया। हाँ, मैंने कहा ये महाराज धर्मराज की जो महाराज जो घर है महाराज धर्मराज का, वो ग्रहों से बाहर कैसे हो सकता है? मृत्यु लोक है वो तो। अच्छा, वो गवर्नमेंट ने दिया मेरे को। मैंने गवर्नमेंट से कई चीज़ें मांगी, इसलिए आपको प्लूटो मैन कहा जाता है क्या? वो मेरे साथ काम करने वाले वो लड़के हैं, रामनाथ है और है 2-3 हैं बेचारे, वो बोली जाती से ही है। मैंने कहीं पढ़ा है प्लूटो मैन। तो वो प्लूटो मैन कहने लग गए। वो कहते हैं वाने भी आपने प्लूटो पे बनाया है एक? नहीं, वो आपके जीवन हाँ उसने गया, मैंने उसको लिख के दिया था भी ये जो भूकंप आते हैं ये प्लेटों की मूवमेंट से नहीं आते, ग्रह की चाल की ग्रह की चाल की वजह से आते हैं। मेरे पास प्रूफ है जो भी है। फिर जो डाटा हमने गवर्नमेंट से हेल्प मांगी, भारत सरकार से भी, प्राइम मिनिस्टर साहब को भी लिखा भी जब वो डाटा नहीं होगा जिसपे गवर्नमेंट का ठप्पा नहीं लगेगा, हम कैसे उसको कर दें। और वो माइन्यूट कैलकुलेशन है, उसमें हमें जरूरत पड़ती है इंजीनियर्स की। तो मैं तो इतना वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो नहीं। सॉफ्टवेयर सरकार से मांग सरकार से मांगे, सरकार तो ऐसे फेंक देती है। एक तो मेरे नाम के पीछे लिखे है चौधरी, मतलब ये भी जोशी बन गया है। अब तो आप कुलेरी गांव तो जाटों का ही गांव है, बाबू हो ना? हाँ बाबू है, मैं तो कुले लान का है वैसे तो नान के वहाँ के बसे हो। बसे हुए? हाँ, अच्छा अच्छा। तो वो एक बार लिखा था भजनलाल जी ने चौटाला साहब को, बोले क्या महात्मा बुद्ध का जन्म इन्होंने निकाल दी, वो कर दिया फाइनल सब कुछ जैसे मैं कहता फाइनल होता था। फिर उस समय गुजरता गया, हुड्डा साहब 10 साल रह लिए। अब मैं एक जगह मिला था उनको। हाँ, ऐसी धक्के से मतलब बात पकड़ लिया मैं, अब मतलब प्लूटो में मेरे क्या कर ले कोई। तो मैंने कहा जी मेरे को टिकट दो पार्लियामेंट की। बोला हाँ मौज करा दूंगा। और मतलब मौज तो कितने साल बात करो, 25 साल हो गए सारी मौज। चलो हमें तो हमारे पास तो मौज के तरीके हैं, पढ़ता ही कर लेंगे। आप तो पंडिताई से पता नहीं चला आपको टिकट देने वाले हैं कि देने वाले? नहीं, वो ऐसे होता है जैसे अब कई मुझे कुछ लोग कहते हैं, उसमें बहुत लोगों की किस्मत जुड़ जाती है। वो कहते लड़े यार ये
एक कोई महाराज आ रहा है, कोई जीत गए या कैंप किए हुए हिसार में, अच्छा, वो कलाई साइड से है वो। जयप्रकाश जी की बात कर रहे हाँ, वो कह रहे थे ये कहते यार बड़ी मुश्किल से काटे थे, फिर आ गए ये। हो। जयप्रकाश जी थोड़ी ही लेंगे यार विचार से, वो तो हुड्डा साहब की भी नहीं सुनेंगे इसमें। हाँ भाई, जयप्रकाश जी कहते हैं, आजकल किसी नहीं सुन रहे। अच्छा चलो छोड़ो इनको। हाँ अभी तो जैसे चौबे भजनलाल के साथ आपने लंबा समय गुजारा, हाँ, किस तरह के व्यक्ति थे? आमतौर पे हरियाणा में उनकी जो छवि है वो ये है कि खाओ और खाने दो वाले। देखो मैंने तो खाते हुए देखे नहीं, मैंने एक चीज जरूर देखी थी, वो आदमी की शक्ल देख के चिट पकड़ते थे, चाहे अंदर लिखे मैंने कत्ल कर दिया बचाओ, शक्ल देख के चिट आदमी की शक्ल देख के पकड़, बस स्पोर्ट की या नहीं की इसने, ज़्यादा उसमें नहीं जाते। और मैं तो क्या होता, मैं तो जो कहता था करवा लेता था। खाने पिलाने के काफी शौकीन व्यक्ति थे वो। देखो हर एक आदमी को वो कहते थे खा पी के जाना, और वो उन्होंने रेस्ट हाउस बना रखा था, उससे बहुत लोग आते थे सुबह। ये जसमान जी और या चोर साहब जाके आते थे, सबसे अलग पोस्टर। अच्छा, जैसे उस दौर में जो राजनेता जिंदा थे, कहाँ? जैसे चौधरी भजनलाल हो गए, हाँ, चौधरी बंसीलाल के बारे में कभी कोई बातचीत की आपसे, या आपने उनसे बातचीत करते हुए देखा? नहीं, वो तो बंसीलाल को कभी उन्होंने ऐसे क्रिटिसाइज करता नहीं करते थे वो। अच्छा, और चौटाला साहब से रेगुलर बातें होती थी उनकी? भाई रेगुलर पता नहीं, छोटा साहब सही यारी तो थी। यारी थी। हाँ, और चौधरी संपत सिंह की यारी चौधरी भजनलाल से थी? भाई चौधरी संपत सिंह तो पड़ोसी हैं ये हिसार में, मतलब ठीक थे उनके तल्लुक? अब मेरे हिसाब से क्योंकि आपकी नौकरी के लिए उन्होंने संपत सिंह जी को अब मेरे सामने फ़ोन किया था, हम इकट्ठे बैठे रहते थे चोर साहब, सारा दिन काम ही किया था। कहते मैं संपत को कहता हूँ, जस्ट वो भी देख रहे नज़ारे ले रहे थे। 2000 की बात है ना ये 2000 की बात। लेकिन उन्होंने मुझे कहा था ये टिकट के बारे में, एक वाह 2004 लास्ट की बात है। पंजाब से कुछ लोग थे, जैसे भी थे मुझे पता नहीं, तो बजनाल से मिलना चाहते थे। फिर तो चोर साहब ने कहा वैश्वरी के घर मिल सकता हूँ। अच्छा, वहाँ आ जाओ। वो उसको भी छुप के मिलना चाहते थे, वो मेरे घर आ गए। वो वहाँ उनकी मुलाकात होगी। आतंकवाद के दौर की बात है? आतंकवाद के दौर के चलिए, ये विधानसभा 2005 से पहले की बात है। अच्छा, आतंकवाद, हाँ वो थे जो खुले में नहीं मिलना चाहते थे और वो मिलना चाहते थे। खैर वो बात 15-20 मिनट आधा घंटा चली, वो चले गए। उसके बाद मैंने कहा तो सब घर आए, कुछ न रोटी तो खाएंगे। बोले ठीक है। फिर जैसे मैं उनसे खुला हुआ था, बैठ गया। टिकट की बात चली, वो बोले अश्विनी जी अब क्या बताऊँ, घर की बात है, मेरा बस चल नहीं रहा है। ये मेरे जो लड़का है अब इसकी जो पत्नी है, मेरे कहना नहीं मानते। रेणुका की बात कर रहे रेणुका मेरा कहना नहीं मानते, और पावर कर रखे हैं मेरे को। तो 2005 में तो कांग्रेस में ही थे तो कांग्रेस के सीएम के कैंडिडेट थे। मैं भट्टू से टिकट लेना चाहता था। अच्छा, और ये रेणुका जी है, वो एक कुलवीर बिश्नोई एमएलए थे मैंटर मैट्रिक, कुलवीर बेनीवाल। उसकी वाइफ कहती पूनी है, मैं भी पूनी है। मतलब ऐसा कुछ निकाला था, भजनलाल जी बता रहे थे, मेरे तो पता नहीं। लेकिन सबसे पहले भागने वालों में तो कुलवीर जी थे। भागने था, मैं तो आज तक खड़े हूँ। चंद्रमोहन जी से पूछ लो, चंद्रमोहन जी से पूछो आज तुम्हारे साथ कौन आदमी। हुड्डा साहब के साथ चले गए थे कुलवीर जी? तो गए तो किसी के साथ चले थे। 7000 वोट है धर्मेंद्र जी, पंचकुला के अंदर जाटों के। एक वोट खिलाफ गया था उनको, उसका नाम मैंने चंद्रमोहन जी को बता दिया था। हालांकि जो मैंने उपलाइज किए हुए थे वे तो भजनलाल राज में थे ज़्यादातर। ये कुछ पहले रणजीत सिंह जी के राज में उपलाइज की, वो आज भी कहना मानते हैं। तो ये सोच भी नहीं सकते यहाँ कुलदीप जी क्या कह रहे हैं जाटों के बारे में। वहाँ जाटों ने बगैर पूछे से मेरे एक टेलीफोन से वोट दे दिए, 7000 वोट। चंद्रमोहन जी से फ़ोन करके तो अभी हैं इस परिवार से मुलाकातें आपकी? चंद्रमोहन जी से मेरे लगातार। अच्छा, अब जैसे आप इनकी कोठियों के इंचार्ज रहे पीडब्ल्यूडी, हाँ। तो थोड़ा है एक दो चीज़ें मैं उनके बारे में जानना। हाँ पूछो। जैसे चंडीगढ़ की जितनी भी मंत्री रहते हैं कोठियों में, हाँ जैसे ही कोई नया मंत्री आता है, हाँ हर कोठी का रेनोवेशन होता है। देखो सर, ये अब होने लगे। आपके टाइम पे नहीं था? नहीं, हमारे टाइम में बताऊँ, चीफ सेक्रेटरी का फंड होता था मिनिस्टरों के लिए, 2013 ऐड होता था, उसमें 33 लाख रुपए थे। अच्छा, आपके टाइम टोटल 40 मिनिस्टर थे। तो अब तो 2.5 करोड़ तो एक कोठी बजट।
और हर बार होती है रेनोवेशन, हर साल। ऐसा 5 साल में क्या हो जाता है, वहाँ इतने नौकर चाकर है, क्या टूट बिखर जाता है? कुछ नहीं होता, मैं बताऊं, कुछ नहीं होता। 5 साल के बाद रंग रोगन वैसे ड्यू होता है, करना चाहिए, आम आदमी भी करा देता है। तो जब अमूमन हम रंग रोगन कब कराते हैं, सारी कोठियों में इकट्ठा ही होता है। और उस टाइम तो फंड भी कुछ नहीं थे हमारे यहाँ, उनसे 30 लाख रुपए में सारा ही था। सारा ही था, उसमें बिजली के बिल भी थे। अच्छा। और कुछ फंड लेने होते थे, हम चीफ सेक्रेटरी के पास पर्सनली जाते थे, भी ये सर ऐसे ऐसे ये होगा। तो ये आपके टाइम में नहीं था इतना? ये नहीं सर, कुछ नहीं है ऐसे, ये तो अभी चलिए रिवाज। ये मंत्री जैसे कहते हैं कि कोठी खाली करे तो सामान तक भी समेट ले जाते हैं, सच्ची ये बात? नहीं, कोई एक आधा स्टूल ले गया तो उसमें कोई खास बात नहीं होती, कोई खास ऐसे नहीं करते हैं। सारा खाली नहीं करते? नहीं, पहले मेरे टाइम में तो हुआ नहीं। अब 100-2.5 करोड़ लगते किस चीज में है वो? मैं तो मेरा फंड 33 लाख रुपए था। तो किसने मचाया गदर फंड? ये गदर फंड बचाया ये, अब मैं क्या कहूँ, कब बड़ा नहीं रहा। आपको पता तो होगा, आपके डिपार्टमेंट की बात है। अरे तो करते रहते हैं, सरकार में ज्यादा हुआ है, खटसावड़ी में, खटरसावड़ी में ज्यादा, इनको पता नहीं लगता। इनकी क्या है, खट्टर साहब पहली बार आए थे, इनकी कोठी का रेनोवेशन 78 लाख रुपए रंग रोगन। खट्टर साहब ने इंक्वायरी बार की, उन्हें हमारा एक दोस्त था चीफ इंजीनियर, तो उसने इंक्वायरी की, इंक्वायरी पकड़े जा रहे थे सारे। फिर पता किसी वरिष्ठ नेता ने फोन कर दिया, वो डर गया, बस 78 लाख रुपए या 75 लाख रुपए। खट्टर साहब हैरान हो गए थे। खट्टर साहब ने कहा भाई इसी सरकार में 2-2.5 करोड़। आप समझे नहीं, खट्टर साहब ने कहा इतने तो नहीं पड़ जाती, ठीक कह रहे थे वो। अब कोई बोलता ही नहीं रहता, याद अलग लोगों का है। और कुछ नहीं, मैं आपको बताऊँ यार, नहीं बात, या मेरे डिपार्टमेंट में होते थे कई आदमी, फुटाला साहब के जो फेवर में से होते थे, उन्होंने एक केस निकाला मेरा, कहते हैं इन्होंने 1995 में मेरी नौकरी छोड़ने के बाद एक गलत पेमेंट कर दी। गलत पेमेंट क्या कर दी, वहाँ नोटिस आ गया बिजली बोर्ड चंडीगढ़ का, भी इतने तारीख तक पैसे नहीं भरे तो बिजली काटेंगे, इंक्लूडिंग हाउस ऑफ गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर। अच्छा। हमने चीफ सेक्रेटरी से बात की, उसने बोला यार दफा करो, तो वो पेमेंट बाद में हो जाएगी, ये बेचती रहेगी। तो कनेक्शन कट गया तो हमने बिजली का बिल भर दिया। कहता आपने उस टाइम ऐसे फिर इतना गवर्नमेंट को लॉस हो गया, लॉस कैलकुलेट करे ब्याज लगा के। अब मैं कोर्ट में जाऊँगा, मैं इनके ऊपर मानहानि का दावा करूँगा, ये हारेंगे, और मैं इनसे 50 करोड़ रुपये का मानहानि का दावा करूँगा, तब इनको पता लगेगा। और वो एक्शन जो है, जो बगैर गवर्नमेंट से सैंक्शन लिए मेरे पे पर्चा करता है, कोर्ट में जाता है, उसने 45 करोड़ रुपये उसने खर्च किए। सिंह मार है, कोई सिंह मार, पता नहीं कौन सी शक्ति है, कहाँ गया है, वो 45 करोड़ रुपये उसने खर्च कर दिए। मैं बताऊँ, ये कराते हैं आज के टाइम में ये होगा, जो हमारे टाइम जरूरत नहीं पड़ती थी, बेलदार भी पैसे लेते हैं। हमारा तो हम जब चलते थे तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी पैसे मांगने कोई, हम कोई ठेकेदार अपना को नहीं ले गए थे सर। नहीं सर, मैंने तो देखो, मैं बजराज से प्लाट लेता था, प्लाट ले दो देते थे, रिश्तेदारों के नाम से उधर करके ले ही लिए थे 4-5। एक प्लाट उन्होंने मुझे गुड़गांव में दिए, वो भी मेरे को रोटी खाने का साधन बना हुआ। वो मतलब इस मामले में लिबरल थे, किसी को भी कुछ नहीं, वो कुछ इंटरेस्ट मांग लिया दे दिया। वो तो कहते थे कांग्रेस के जो लिफ्ट मैन थे उन तक यार मेरे ड्राइवर को प्लाट दिया, लिफ्ट मैन क्या करेगा? अच्छा, आपके ड्राइवर को भी दिया? हाँ, एक बार क्या हुआ, एक नौकर होता था सीएम हाउस में, नर बहादुर, तो तैयार हो रहे थे, बेवकूफ़ सा था, चोर साहब बुला रहे, हालांकि मैं प्लाट थोड़ी देता था। तो मेरे को देख के चोर साहब करने गए, सुनिए एक प्लाट दिला देना इसको। मैं क्या बता, तेरा नाम क्या है? बोले नर बहादुर। बाप का नाम ट्रक बहादुर। चोर साहब हंसने लगे, बोले 2 दिन 2 दिला देना प्लाट। दुआ दिया और क्या, चीफ मिनिस्टर। तो ऐसे उसके बाद देखे नहीं। कहाँ देते हो? पंचकुला दिए होंगे प्लॉट? भाई वो खुद कहते थे गुड़गांव ले लो, गुड़गांव ले। उस टाइम गुड़गांव के प्लाट महंगे थे, खुद कहते थे।
और बाकी जो जिसने जहाँ का मांगे ले लो। तो खबरें छपा कर दी उनकी कि कोटे से इसको प्लाट दिया, इसको प्लाट दिया। वही जो गया उसको मिला प्लाट। हाँ, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे ससुर है तो धर्मपाल जी, मैंने इनको कहा धर्मपाल जी सरसाड़ा बड़े हैं आपके ससुर है? और मेरी मिसेज की रियल मामा जी। अच्छा। हाँ, तो वो शाम को आ जाते थे मेरे पास, हालांकि मैं उम्र में छोटा ही था उनसे, दवाद भी था, लेकिन हम इकट्ठे बैठ के विस्की ले लिए। तो मैंने कहा तो सब सारा ले लिया आपने, प्लाट प्लूट लिए कि नहीं लिए? बहुत ज़्यादा शरीफ आदमी थे। तो कहते मैं कहाँ का लूँ? अब मैं इतना शाना, मैं भी मतलब प्रीमियम के हिसाब से बात नहीं कर रहा था। मैं कहा जी एक फरीदाबाद का ले लो, अच्छे शहर ही बताया मैंने, एक करनाल का ले लो। तो 3 ही बताया मैंने उनको, वो 3 एप्लीकेशन लिखा ले, फिर कहता आप साथ चलो। हालांकि वो बजलाल जी के दोस्त तो वही थे। मैंने कहा जी थोड़ा सा बड़ा प्लाट, बोले कहाँ कब ले वो उन्होंने पढ़े ही नहीं एप्लीकेशन, उसमें 10 एप्लीकेशन होते तो भी 15 होती तो भी सारे पकड़ के इंद्रजीत होते थे PS, बोले कर दे भाई, पढ़े ही नहीं। हालांकि वो डरते हुए जा रहे थे, ज़्यादा तो कोने के। मेरे को कार में 2-3 बार कहा सुनिए जी ज़्यादा तो कौन लेने लग रहे हो, हैं एक ही ले लिया। मैं कहते ले आओ, और एप्लीकेशन 3 लिया, अगर वो 50 एप्लीकेशन होते हैं ना तो 50 भी नहीं, वो था है बंसीलाल जी ने रोक लगाई। नहीं, कोर्ट ने रोक लगाई, बंसीलाल जी नहीं लगाए, कोर्ट ने लगाई। चले गए बेवकूफ़ लोग, इनको जरूरत है, हालांकि फ़ायदा हो रहा था। उस कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सारे बंसीलाल जी प्लाट होल्डर थे। क्या 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 करे। जजों को भी दे रखे थे। बट जो जजों को तो वो मांगने आते थे उसको देते थे, घर जाके देते नहीं थे। जिसने मांग लिया उसको तो देंगे। अच्छा, बंसीलाल जी कौन सा ब्रांड लेते थे आपके साथ? अब ये व्यक्तिगत बात है ना, पूछो तो अच्छा है। ब्रांड का नाम बता दो। नहीं, वैसे खोटे को जाए लाए करते, खोटे कंपनी पीटर स्कॉट और रेड नाइट। अच्छा, पीटर स्कॉट और रेड नाइट है। बाकी तो मर्जी होती है, कभी कोई मूड बढ़ता था, ऐसे नहीं, ऐसी कोई बात। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने इनमें नहीं लेते ना। कई बार तो मैंने 1-2 बार तो मेरी रिक्वेस्ट की, मैं चल फिर कीड़ा मार लो सागे, मेरी इलाज भी हो जाएगा। वो अपनी प्रॉब्लम से बता देते थे। मैं तो उनके टिल लास्ट टाइम तक साथ रहा, बजलाल जी के। अच्छा, लास्ट टाइम तो बहुत ही खराब रहा होगा उनका, जब वो नहीं ऐसी बात है, जब मुख्यमंत्री बन गए तो वो 15 से वो मुख्यमंत्री बन गए, उनसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। जो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ऑफर किया था वो मान रहे थे। क्या ऑफर किया था सर? भाई कुलदीप को मिनिस्टर बना लो, आप गवर्नर बन जाओ। आप तो चंद्रमोहन जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे ही, आप गवर्नर बन जाओ। वो मान रहे थे। वो कहते आप तो 1 साल बाद रेड लेंगे ना, ये वाज नाइस फिट्स। बट वो मैं कहूँ क्या, इसलिए तो मैं रामनाम भी नहीं है मेरी कुलदीप ना जी, धक्के सही करनी आते हैं, जो मर्जी है करना। क्यों बजनलाल इस बात पे एग्री थे? तो सब एग्री थे। उन्होंने मेरी टिकट के बारे में कहा मैं बहुत कुछ और दे दूंगा सुनी जी, BF को बहुत गलत काम हो रहा है, लेकिन वो सारा दोष कुलदीप के उसको पूरी था। आपका कुलेरी तब भट्टू में आता था, अभी उगलाना में है। अभी उगलाना में। उगलाना में तो वहाँ तो शैलजा जी आ रही है। नहीं, शैलजा जी का तो बहुत बड़ा भारी स्वागत करेंगे। अच्छा, भी तो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट कोई आए, बाकी तो आई कमांड नहीं करना, चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट। तो जैसे ये पत्रे देखते हो, हाँ, क्या लिखा हुआ है हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? शुभ नहीं ऐसे नहीं हो, तो वो आदमी की व्यक्तिगत पत्र। मैंने आज से मैं जब ये हुड्डा साहब की मिसेज को जब भी मिलता हूँ, मैं जी हुड्डा साहब तो आपके भाग्य से बने हुए हैं, क्योंकि मैंने मिसेज हुड्डा की पत्री देखी हुई है, बहुत उच्च पत्री है। या बात तो किसी लोग आई ने कह दे राजी हो जाएंगे ना वो तो राज्य उन्होंने कई पंडितों को दिखाया बैम में आके। अच्छा, वो कहते वाकई आपकी किस्मत हुड्डा है, भी सितारे 0 है। पीछे भी कोई शादी शुदी होते हैं, मैं तो अपना हिसाब से बात करता हूँ। वो तो लीडर ऑपोजिशन है, मेरे थोड़े ही है। नहीं, वैसे किसी के लोग इन्होंने कह दो कि आपका ये कसम है आपके बाकी से बढ़ना, तो वैसे राजी हो जाएगी। नहीं हो तो जाएगी, लेकिन वो तो बहुत हाईली एजुकेटेड है, तो रीचेक कर लेते हैं। इसके सितारे बुलंद है, एक्चुअली बुलंद।
मैंने ये बात डांगे साहब को ही बताई थी। अच्छा अब तो डांगे साहब तो क्या विचार है क्या नहीं है, मैंने कहा बड़ी इसकी उच्च है, तब तो मैं तो भजनलाल जी के साथ जाना। अच्छा, भूपेंद्र हुड्डा जी से बातें होती थी भजनलाल जी की? ना, भजनलाल जी बस थोड़े से हुड्डा साहब वो बस कलीर हो गए थे, मैं एंटी भजनलाल हूँ। तो बातें नहीं, आज तक भी हमारे ऊपर शेख आज तक इसी बात का रहे हैं। छाप छाप हाँ। अच्छा हुड्डा साहब चाह रहे हैं मैं नौकरी दे दूँ, क्या नौकरी दे दोगे, मेरे किस चीज़ की कमी है, मांग के देख ली। नौकरी मांगने का मतलब था भी कुछ और दे दो, नौकरी जो जुगाड़ तो जो भजनलाल करके जा ही रहे थे। अरे वो बार बार कहा नौकरी दे दो, कहे समझ जाना चाहिए, सारा तो समझे को नहीं। तो सोची जो चीफ मिनिस्टर पास HPSC मेंबर 2-2 पैसे आदमी को बना रखे थे, बस सैकड़ों चीज होती है। मुख्यमंत्री अच्छा वो हमारे जो तो बस आपसे कहूँगा कुमारी साहब मेरे रिश्तेदार हो, फलना हो, जिमका हो, ये आप बड़ा कड़ा दी हो, आप बोले कड़े के करे जो चाहिए मांग ले यार तू। जब वो कह रहे हैं 10 साल का सिर्फ वापस नहीं करा सकता है, वो क्या कर सके। क्लास में मास्टर पूछता है ना बच्चे से भी आता ही है, बोलो को नहीं आवे, बोले यो आवे, बोलो को नहीं आवे, बोलो जो तना आवे वो बता दे। मेरे से पूछ ही लेते क्या चाहिए तुम्हें, ये तो दीवा नहीं हुआ। अपनी तो पहले कभी मुलाकात नहीं, आपने कैसे चुना कि भाई धर्मेंद्र से बात करेंगे? भाई धर्मेंद्र का नाम मैंने 1-2 आदमी ने कहा था, उठता हुआ लड़का है ये, बात करो इससे। और मैंने आपका जो जीवनपुर बड़ा है रामकेश, इसको भी ऐसे चुना था, और मैं चुनता चुनता ऐसी टीम बना देता हूँ जो बहुत ही घातक होती है। अच्छा, ज़्यादा हम पैसे फासे के चक्कर में नहीं पड़ते। अब आप कहते हो रोहतक में आपके 4 बड़े आदमी हैं, आनंद सिंह जी मेरे व्यक्तिगत बिल्कुल घर के, फिर आज वो काद्यान साहब बिल्कुल घर के, फिर आज वो बत्रा साहब, जवान लंगोटिया, फिर आज वो कृष्ण मूर्ति हुड्डा। और हुड्डा साहब वो जानते हैं, तरह तरह की उपाधि दे रखे। आमतौर पे क्या होता है सुनी जी, जैसे राजनेताओं के जो आसपास रहने वाले लोग होते हैं ये हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं। जैसे आपका नाम मैंने सुना नहीं कभी, अज्ञातवास टाइप की जगह पे थे आप? कुछ वो करता सब कुछ मैं ही था, सबको पता था। जिसने काम करना होता था छुप के मेरे पास रहता था, अच्छा इंक्लूडिंग सेंट्रल ये कैबिनेट मिनिस्टर्स। अच्छा, तेरे करवा दे यार। मेरे को एक बार चौधरी जोगिंदर सिंह जब कैबिनेट महकमे बांटे, तो भजनलाल ने कहा सबके जाके आओ, बताओ सबके जाके आओ, आप खबर ले आओ, पूछें क्या। काम करता था, मैं गया चौधरी जोगिंदर सिंह के पास, इस हार से हमारे 91 में 91 में, तो वो उनको दे दिया सोशल वेलफेयर। मैं बोले मंत्री बन गए, मुबारक हो जी। बोले यार ऐसे बड़े मंत्री तो बन गए, पुराना सोचा हो रहे हो। मैंने जाके तो कहा हो तो अरे सोचा हो रहे हो। मैंने जाकर कहा जी वो जोगिंदर तो ऐसे कह रहे, बोले जाओ उसको कह दो पंचायत का मिनिस्टर बना दूंगा। दूसरे दिन पंचायत दे दिया। तो ऐसे CID कराया करते थे वो। और कौन नाखुश मिल जाता है? नहीं खुश नहीं, बाद में एक बार इस्तीफा ले लिया इनका, चौधरी शमशेर सिंह का, चौधरी वीरेंद्र सिंह का। मैंने चौधरी शमशेर सिंह को फ़ोन किया, मैं चौधरी साहब शाम को मैं भी आ जाऊँ। बोला आ जा है मेरे दोनों सामान। तो हम पीने लग गए। तो मैं तो खबर चाह रहा था क्या, बोले कहते गादड़ गुंडा हो रहा है। मेरे जाके चौधरी साहब को बताइए ऐसे कह रहा था। बोला बस यही सुटा था। अच्छा, वीरेंद्र जी का क्यों लिया इस्तीफा? भाई वो कुछ कह दिया होगा सर, ये वीरेंद्र जी मेरे नज़दीकी रिश्तेदार है हुड्डा साहब की तरह ही। अच्छा, सारे नेता रिश्तेदार ही निकले। हाँ सर वीरेंद्र के अलावा मैं बताऊँ, मेरे जो बनोई थे चौधरी बहादुर से, उनकी जींद में कोठी इनके पास ही थी। वो ऊपर एक अनेक्सी में रहते थे, बाकी कोठी किराए पे दे रखे थे। रात को हमने तो अपना काम करना ही करना। तो उनको बड़ा शौक था, वो 2-3 ईंट ले जाके रख लेते थे। वीरेंद्र सिंह कोठी मारते थे। कोठी मारे क्यों? बस वैसे तो एंटरटेनमेंट थोड़ी सी बिगड़ पड़ा हो रही थी। अच्छी ईंट मारा दे रहा था। ईंट मार के उसका चौकीदार वो गाड़ी दे के कहते था सारी तरह तू। क्या नाम था उनका? महावीर सिंह। हाँ, तो एक दिन क्या हुआ, मैं कहते तो तेरे को अपने वीरेंद्र वाले कमरे में सुला के आता हूँ। बहादुर गया काम पर लाग गया, वो क्या खोल दरवाजा, उसने खोल दिया। मैं तो वीरेंद्र से कमरे में सुला के ऊपर चले गए।
दारू दुरू कहता और मिल जाए तो काट के पी लिए। यार कोई बात नहीं। फिर तो वीरेंद्र सिंह का फ़ोन आया एक बहादुर के पास। अरे बोला कौन सुनते हैं वो बहादुरी है, कहते मेरे तो पता नहीं महावीर सिंह सुना के बोला सुनी होगा। पूछा उन्होंने, आज सुनी। अभी मैं मिलते हैं बड़े खुश होते हैं तो वीरेंद्र सिंह बागो बाग लाल मेरे छोप के गए थे, मेरे से तो बहुत वो प्रेम रखते हैं। ये उठा साहब भी पता नहीं समझे नहीं बड़े सारा बार बार। अब मैं फिर सारा कर रहा हूँ, मेरे पार्लियामेंट की टिकट दे दो। टिकट मार कहाँ से? हिसार से? हिसार से मैं कर रहा हूँ। हार जीत का जो आदमी 3000 वोट लेने पर वोट ले उसमें हार जीत की बात नहीं होती ना, मैं डरता। लेकिन मेरी खास बात एक और है, आप पूछो ऐसी क्या बात। जिस पार्टी से इलेक्शन लड़ता हूँ ना, उस पार्टी का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। अच्छा, और जो आदमी मुझे मेरे को दिलाता है वो चीफ मिनिस्टर बन जाता है। यूँ तो मैं आपको टिकट दिला लाऊं इसकी लोक जनशक्ति पार्टी की, वो तो मेरा मैं मानू वजह नहीं है। आपको मैं दिला ले तो मैं कहता दिला, उसके बाद नया बन जाए ना काट। इंद्र कुमार गुजराल है 96 में इलेक्शन लड़ रहा था, लोक दल की टिकट, नहीं जनता दल की टिकट। हिसार थे, मैं मेरी मिसेज थे, बच्चे तो हॉस्टल में थे। तो घंटी बजी वो बाहर गई, बोले कोई दाढ़ी वाला सा आदमी है बुजुर्ग। मैं बाहर जाके देखे तो गुजराल साहब है। पता इलेक्शन है, आप इधर इधर घूम रहे हो, मैं ऑब्जर्वर हूँ भट्टू का। मैंने कहा जी बात सुनो गुजराल साहब, मैं रोटी खाने आया था घर, कुदरती आप आ गए। अब आप 2 बियर आप पियो, 2 फिर तो पी के सोचो सर्वे हो रही है, 500 वोट आएंगे। अच्छा, 500 निकले। गुजराल साहब से? हाँ हाँ, गुजराल पीएम बन के मैं जाके बैठे रहता है, जो काम करने वाला कोई नहीं, वो पता बताओ किसका बताऊँ मैं, लोग जाए कोई नहीं। ऐसे ही एवरेज साहब कॉमर्स उसमें गए उनके पास? हाँ हाँ, वे क्या बैठे रहता तो निकाले कौन मेरे को। तो ऐसी बात नहीं, वो बड़े फिर ये हेगड़े साहब वाजपेयी साहब बने, मेरे साथ रहे। अब मैं कहता हूँ मैं उठा साहब वो करो, मैं राहुल गांधी तक मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ भी मेरे को टिकट देगा, मैं चाहे हारूँ तो जेतू तो प्राइम मिनिस्टर बनेगा यार। राहुल गांधी जी सुन रहे हो हाँ, तो सुनी जी को टिकट दे दो। ये रिकॉर्ड की बात है। अब निकला कि देखो रिकॉर्ड ना बने तो लोक शक्ति की टिकट से 3000 वोट मिले यार। मेरा जो गांव है वो हल्के भी नहीं, उस टाइम वो 7 साल के में पड़ रहा था। 3000 वोट बढ़िया सुनी जी, आपकी जिंदगी वैसे अच्छी रोमांचक तो है ही। नहीं, मैं कहता हूँ जिसने बनना है प्राइम मिनिस्टर दो टिकट नहीं था, तू तेरे देना राजीव है। और कांग्रेस एस्ट्रोलॉजी मतलब अभी आप ठीक है आता है आपका? मैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन को ललकार रखा, अब तो जवाब है नहीं, मैंने कहा आओ तुम जगह फिक्स कर लो। शौकिया ही करते हो? नहीं, अब तो मैं गहराई में चलेगा, शौकिया क्या मैथमेटिकली समझा सकता हूँ मैं। अच्छा, आपको 3 दिनों में ट्रेंड कर दूँ आपको, मैं बोल ये एक ऐसी साइंस है। अब माथा मुथा पढ़ना शुरू करो आप। नहीं, मत से पढ़ने से काम नहीं चलता। मैं बताऊँ, आप जैसे अगर ये कंप्यूटर में मेरी बताई चीज़ ढूंढने लग जाओगे ना, आप सारा दिन आप पैसा भूल गए, उस पैसे में ना पढ़ जाओ। मेरा नाम भी अश्विनी चौधरी। अच्छा, इतना इंटरेस्टिंग है, इतनी साइंस है। एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को आप और पढ़ के ज्योतिष ना, मैंने कौन सा सब्जेक्ट नहीं छोड़ा जी, जिस फील्ड में लगा। एक केरल का नेता जो हिसार में आके नॉमिनेशन कराता है, हेगड़े जी ना, हेगड़े, और उन्होंने ये कहा हरियाणा के ब्राह्मणों अश्विनी को नेता मान लियो। अब सुना को नहीं, सामने ट्रक निकलने लग रहे, चौटाला था बड़े ठा ठा बोले, तो यार के लोग तो वाइज नहीं देखे मुझे। कौन सुने? कहते ऐसे ही ट्रकों पर जा रहे हैं हरियाणा के ब्राह्मण ऐसा नहीं कर लेता। और कहते ये बड़े एंजॉयमेंट। इंद्र कुमार गुजराल जी बताओ, रामकृष्ण हेगड़े। तो मैं एक दिन वहां बैठा था 83 नंबर कोठे में, पिछली रो में कोने की कोठी तो देवलाल की थी, 100 नंबर लोधी स्टेट। वो आ गए, बोले तू अटे केक रहे, मैं थे केक रो, बोले खटाया हो पंडित जी। हेगड़े साहब अपने ताला तोड़ा मार के अंदर में है नहीं जी। यहाँ ऐसे कई नज़ारे हुए जिंदगी में। अब टिकट मांगी है, टिकट मांगूंगा, किसी ने बढ़ना है दे दियो, ना जोड़ा ऐश करो, नहीं बढ़ना तो ना दियो। हार जी थी, मैं अपनी परवाह नहीं है।
ठीक है, कोई नहीं, अब मैं राहुल गांधी जी को कहूँगा कि आपको टिकट दें। भी दे दे, मैं मांग रहा हूँ टिकट। अपील कर सकता हूँ मैं, तो मैंने हुड्डा साहब से मांगी, हुड्डा साहब ने तो ये कहा मौज करा दूंगा। भाई मैं तो मौज करने को नहीं, हुड्डा साहब टिकट दे तो बता दे, तेन कुछ बनना है तो ना, तो ये जुड़े हाथ मौज मारता ही हूँ, रोज रात को मारता हूँ मौज में। है दोस्तों ये थे सुनी जी, तुलेरी गांव से हैं और PWD में SDO थे और काफ़ी लंबा समय इन नेताओं के साथ इन्होंने गुजारा है। अच्छा एक बात तो बता दो, हाँ हाँ, ऐसा कहते हैं कि जसमा जी से है ना चौबे भजनलाल जी डरते बहुत थे। जसवा जी से सारे डरते थे, सारे डरते थे। नहीं वो ऐसे बिजी होते थे ना वो चीफ मिनिस्ट्री में। आप तो डिस्टर्ब नहीं होना चाहते थे। समझ गए हो गया आप सारे। अश्विनी जी हमारे साथ थे और कभी फिर मुलाकात कर सकते हैं इनसे, कोई पूछना चाहते हो तो आप इनको कमेंट कर सकते हैं। अश्विनी जी आप रोज तक आए, बहुत बढ़िया मुलाकात करते रहे। मुझे जर्नलिज्म का पेशा इसलिए भी पसंद है क्योंकि मुझे अलग अलग तरह के रंग बिरंगे लोग देखने को मिलते हैं। आज तो आपको जो पहले है जो बात कही है सच कही है, हुड्डा साहब से पूछ लेना चाहिए। चलो ठीक है, ठीक बात है।